साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये ग्रहण कई मायनों में खास है। अभी हाल ही में साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगा था और अब ठीक उसके बाद आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात को शुरू होगा। समय के हिसाब से देखें तो ये ग्रहण रात 10:59 पर लगेगा और इसकी समाप्ति अगले दिन यानी 22 सितंबर 2025 की सुबह 3:23 पर होगी। खास बात यह है कि ये ग्रहण आश्विन मास की अमावस्या तिथि को लगेगा और ये कन्या राशि तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। ज्योतिषीय दृष्टि से भी ये समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी अवधि में पितृपक्ष का समापन होगा और नवरात्रि पर्व की शुरुआत भी इसी काल में होगी, जिससे लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और इसका सूतक काल यहाँ लागू होगा या नहीं। दरअसल ग्रहण की वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से अलग अलग मान्यताएं होती हैं। इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसकी दृश्यता न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्सों में होगी, यानी इन देशों में रहने वाले लोग इस ग्रहण को अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन भारत के लिए ये खबर थोड़ी अलग है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ दिखाई नहीं देगा। जब किसी जगह पर ग्रहण दिखाई नहीं देता तो वहाँ उसका सूतक काल भी माने नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारत में दृष्टि गोचर नहीं होगा, इसलिए यहाँ सूतक काल लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में लोग सामान्य दिनों की तरह अपने कामकाज कर सकते हैं, मंदिर खुले रहेंगे और धार्मिक गतिविधियों पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी। जबकि वो देश जहां ये ग्रहण दिखाई देगा वहां सूतक काल का पालन करना जरूरी होगा और वहां धार्मिक नियमों के मुताबिक पूजा पाठ और अन्य कार्यों में परहेज बरता जाएगा। इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत के लोगों के लिए ये सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना बन रहेगा, जिसे वो समाचारों और इंटरनेट के जरिए जान पाएंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई असर यहाँ नहीं होगा। कुल मिलाकर 21 सितंबर 2025 का यह सूर्य ग्रहण खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इसका धार्मिक या व्यावहारिक असर ना के बराबर है। हालांकि पितृपक्ष और नवरात्र जैसे बड़े पर्वों के आसपास इसका लगना लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति और आकाशीय घटनाएं हमारे धार्मिक जीवन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।